महाराष्ट्र की धरती पर एक लंबा संघर्ष जारी है। संघर्ष पहचान का, संघर्ष न्याय का। बंजारा और तत्सम जमातियों को देश के अन्य राज्यों में तो अनुसूचित जनजाति का हक और सहूलतें मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में वही समाज आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। सन 2000 के कानून और हैदराबाद गैजेट की सिफारिशों के अनुसार सेंटर प्रोविंस बेकर कमसूर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में बंजारा जमात को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 342 वर्ग 2 के अंतर्गत राज्य सरकार को स्पष्ट अधिकार है कि वो योग्य जातियों की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजे, मगर इतने वर्षों के बाद भी राज्य में ये प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। वसंतराव नाइक और तत्कालीन सरकारों ने इस दिशा में अनेक पहल की। अन्य आयोग और संविधान आयोगों ने भी अपनी रिपोर्ट में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी। फिर भी महाराष्ट्र में इस समाज को आज तक जो संवैधानिक सहूलतें नहीं मिल पाई, जो देश के अन्य राज्यों में उनके भाई बहनों को मिल रही है। आरक्षण संघर्ष समितियों ने अनेक बार आवाज उठाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में इस मुद्दे पर बैठकें भी हुई, मगर निर्णय आज भी अधर में है। आज भी तांडों में रहने वाला बंजारा समाज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न तो पानी, न शिक्षा, न रोजगार, और मजबूरी में वही समाज शहरों की ओर पलायन करने को विवश है। रेलवे और ब्रिटिश शासन के दौर में जो लदनी और तांडा पद्धति उनकी जीवन रेखा हुआ करती थी, वो 1853 में ही बंद कर दी गई, और आज 170 साल बाद भी वो समाज अपनी पहचान और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहा है। इस आंदोलन में बंद्रकांत राठौड़, विश्वनाथ राठौड़, विकास जाधव, एडवोकेट विनायक राठौड़, अंबादास राठौड़, गजानन जाधव, केरलास चौहान और अशोक जाधव जैसे समाज सेवक आवाज बनकर सामने आए हैं। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं, बल्कि अस्तित्व, सम्मान और समान अवसर की है। हम गवर्नमेंट महाराष्ट्र से ये अनुरोध करते हैं कि हमें एसटी आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे चल के उनकी फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। हमारा समाज बहुत तकलीफों में रहता है, ऊसतोड़ कामगार जो बोलते हैं वैसा ऊसतोड़ करके हमारा समाज अपना जीवन बिताता है। तो मेरा ये कहना है और हमारा पूरे समाज का ये कहना है कि हमें एसटी आरक्षण मिलना जरूरी है, ताकि हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होना चाहिए। बंजारी समाज नहीं, हम बंजारा है, बंजारा लमान है हम, और हमें एसटी में इसलिए चाहिए ताकि हम खुद एसटी ही है, आदिवासी है, हम आदिवासी के जैसा ही हम जीवन बिताते हैं। हम बहुत दरिया खोरिया में रहते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हमारा ऐसा गांव रास्ते पे है और हम ऐसा अच्छे से रह रहे हैं। हमारा समाज बहुत गरीब है, तो उनको अच्छे से रहना चाहिए। इसकी वजह से हमको एसटी में आरक्षण चाहिए। हम पहाड़ियों पर रहने वाले हैं, और इसलिए यहाँ पर ज्यादा तादाद में जो है वहाँ सभी बंजारा समाज यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए क्यों आए हुए? क्योंकि हैदराबाद गैजेट के अनुसार हमें आरक्षण विभिन्न राज्यों में मिला हुआ है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिला है? इसलिए इस मांग के लिए हम यहाँ पर सभी बंजारा भाई बहन जो है वह यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें बंजारा में आरक्षण यानी एसटी में आरक्षण मिलना ही चाहिए। यही सब बंजारा बंधुओं का एक कहना है, यह अनुरोध है। सरकार से भी यही अनुरोध है कि हमें बंजारा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो भी बंजारा के निवासी है या जो भी खेड़ेगांव में या कस्बे में रहते हैं, कुछ पढ़ाइयों में जो है वहाँ दिक्कतें आती है। सभी समाज जो है वहाँ पढ़ाइयों में उन्नति नहीं कर रहा है, तो पढ़ाइयों में कुछ ऐसे गांव है जो अभी पीछे हुए हैं, यानी पीछे है, तो पूरी तरह से शिक्षित जो है वह नहीं हुए हैं। तो इसलिए इसका लाभ जो है वह हमें मिलना चाहिए। तो हम सभी बंजारा भाई जो है वह हम अनुरोध करते हैं कि हमें आरक्षण जो है वह मिलना जरूरी है। धन्यवाद।